वी आर गोइंग टू स्टार्ट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। सबसे पहले हम देखेंगे रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है मोटिवेशन की, ठीक है। रूम ने जो की दी थी 1964 में। अब यहाँ पे तीन बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो कि इस थ्योरी में आती हैं। पहला है एक्सपेक्टेंसी वर्ड इटसेल्फ, इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड वैलेंस। ओके, ये गलत है, वैल्यू नहीं है, या वैलेंस होगा, वैलेंस। ओके, तो ये तीन चीज़ें जो होती है वो किसी भी पर्सन के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सोर्स का काम करती है कि वो अपना कोई भी डिज़ायर्ड गोल अचीव कर सके, वो मोटिवेट होता रहे। दिस थ्री थिंग्स एक्ट एज अ मोटिवेशन फॉर अ पर्सन। ओके, एक एक वर्ड को हम थ्रू एग्जाम्पल्स भी समझ के देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर वैलेंस क्या होता है। तो जो भी अवार्ड पर्सन को मिलेगा, किसी भी, जैसे किसी को कहा गया कि तुम सर्टेन टारगेट को अचीव करो, लाइक 500 फाइल्स हैं, 500 फाइल्स को रिव्यू करो, इसका तुम्हें बोनस मिलेगा। तो अब वो जो भी बोनस मिलेगा, पैसा मिले या फिर कोई ट्रिप की टिकट मिलेगी, कुछ भी चीज़ मिलेगी, तो उन चीज़ों की क्या वैल्यू है उस पर्सन के लिए। वो जो रिवॉर्ड उसको मिलेगा सर्टेन चीज़ को, सर्टेन टास्क को, कोई भी काम को कंप्लीट करने के लिए, उसकी उस पर्सन की लाइफ में क्या वैल्यू है, उसको हम बैलेंस कहते हैं। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक चाइल्ड को कहा जाए कि तुम 100 नंबर लेकर आओ, टेस्ट में पूरे 100 में 100 स्कोर करो, तुम्हें एक न्यू टैबलेट या आईफोन दिया जाएगा, तो उस चीज़ की क्या वैल्यू है उस चाइल्ड की लाइफ में, उस चीज़ को हम बैलेंस कहते हैं। ओके, बट इन केस अगर आप उस चाइल्ड को कहें कि तुम अच्छे नंबर लेके आओ, तुम्हें कोचिंग सेंटर भेजेंगे बड़े वाले, तो उस कोचिंग की उसके लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज उसे करनी ही नहीं है कोचिंग। ओके, कोई दूसरे फील्ड में इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए एक बैलेंस नहीं होगा। फिर देखते हैं इंस्ट्रूमेंटैलिटी क्या है। इंस्ट्रूमेंटैलिटी मतलब कि कितने चांसेस हैं, उस पर्सन को कितना बिलीव है कि उसे वो रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा कोई भी चीज़ को अचीव करने में, है ना। जो भी चीज़ वो अचीव कर रहा है, जो भी चीज़ को, काम को करने के लिए उसे मोटिवेशन दिया जा रहा है, तो कितना उसको बिलीव है कि ही कैन डू बेटर सो दैट ही कैन गेट अ रिवॉर्ड। वो रिवॉर्ड मिलेगा ही, ऐसा नहीं कि बाद में जो रिवॉर्ड देने का उसे प्रॉमिस किया है वो बैकआउट कर जाए। ओके, फिर एक्सपेक्टेंसी। अब ये एक्सपेक्टेंसी है कि वो पर्सन को खुद पे कितना भरोसा है कि मैं इस रिवॉर्ड को अचीव कर लूँगा। देखिए, इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या थी, उसे कितना बिलीव था कि वो अवार्ड उसको दिया ही जाएगा, मतलब कि जो पार्टी उसे रिवॉर्ड दे रही है ये उसके लिए है। ओके, कि उसके पास ये बिलीव थी कि आई कैन डू बेटर एंड आई कैन गेट दैट रिवॉर्ड, वो रिवॉर्ड मुझे मिलेगा ही मिलेगा। बट एक्सपेक्टेंसी क्या है, उस पर्सन को खुद पे इतना बिलीव है, वो खुद इतना भरोसा खुद पे रखता है कि हाँ, मैं इस चीज़ को अचीव कर ही लूँगा, वो वैलेंस जो है वो मुझे मिल ही जाएगी। तो इसीलिए इसका सीक्वेंस ये है। देखो, एक्सपेक्टेंसी, पर्सन को खुद पे बिलीव है कि मैं आई कैन ट्राई हार्डर एंड आई कैन गेट दैट रिवॉर्ड। फिर इंस्ट्रूमेंटैलिटी, पर्सन को उन लोगों पे उतना बिलीव है कि वो मुझे देंगे ही वो रिवॉर्ड इफ़ आई विल डू बेटर। ओके, एंड वैलेंस, वैलेंस मतलब कि वो रिवॉर्ड जो है, जो भी उसको मिलने वाला है, वो आखिर कितना वैल्यू रखता है उस पर्सन की लाइफ में। ओके, तो बेसिकली अब इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है कि एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटैलिटी इंटू बैलेंस, ये तीनों ही बहुत वैल्यूएबल हैं। एंड ये तीनों चूँकि एक दूसरे के मल्टीपल हैं, तो अब इन तीनों में कोई भी एक वैल्यू कम हुई ना, तो वो पर्सन के मोटिवेशन को इफ़ेक्ट करेगा, उससे उसका मोरल डाउन होगा। तो ये तीनों वैल्यूज़ ही हाई होनी चाहिए। ओके, इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर आउटकम एंड इन ऑर्डर टू कीप द पर्सन मोटिवेटेड। वो पर्सन को मोटिवेट करने के लिए तीनों वैल्यूज़ का हाई होना ज़रूरी है। यहाँ पे पिक्टोरियली इस थ्योरी को बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि देखो, किसी को भी अगर एनवायरमेंटल पीयर का, अपने कोलिग्स का, सबॉर्डिनेट्स का सपोर्ट मिलेगा, तो ऑब्वियसली दे विल डू बेटर, है ना। या फिर उसके प्रीवियस जो भी सक्सेसफुल टास्क है, उसने जो भी बेटर परफॉर्म किया है अपने थ्रू एकेडमिक्स में, या तो फिर कोई एम्प्लॉय है तो अपने ऑफिस में उसने जो भी अच्छा परफॉर्म किया है, वो सब कुछ भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग अ पर्सन सक्सेस इन फ्यूचर। वो एज अ मोटिवेशन एक्ट करता है। वहीं पे अपने अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसकी एफिशिएंसी है, या जो कुछ भी है, वो सब भी इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? उसकी सक्सेस को डिटरमाइन करने के लिए। ये तीनों वर्ड्स को फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि अगर कोई भी पर्सन एफर्ट लगाएगा किसी चीज़ में, उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। परफॉर्मेंस बेटर होगी, आउटकम अच्छा आएगा, अल्टीमेटली ही विल गेट मोटिवेटेड। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई टेस्ट में पर्सन ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की,
उसे खूब एफर्ट्स लगाएँ, तो ऑब्वियसली वो अपने टेस्ट वाले दिन अच्छा परफॉर्म करेगा, और चूँकि वो अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, यानी कि ही विल गेट अ बेटर आउटकम, एंड बेटर आउटकम की वजह से ही विल गेट इंट्रांसिक मोटिवेशन। एंड अगर किसी ने अप्रिशिएट कर दिया, कोई उसको रिवॉर्ड्स मिल गया, तो ही विल गेट एक्सट्रांसिक मोटिवेशन एज वेल। सो दिस इज व्हाट रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज ऑल अबाउट। यहाँ पे वही चीज़ को फिर से एक बार डिस्क्राइब किया गया है कि देखो, अगर किसी पर्सन को खुद पे ही बिलीव नहीं है कि वो इस टास्क को सक्सेसफुली कर सकता है, या तो फिर उस इंडिविजुअल को ऐसा नहीं लगता कि उस वो सक्सेसफुल होगा ही, अचीव कर ही लेगा सक्सेस किसी भी चीज़ को करने से, या फिर उसको रिवॉर्ड मिल ही जाएगा वो चीज़ को अचीव कर लेने से, या तो फिर मतलब यहाँ पे दिखा रहे हैं कि उस इंडिविजुअल का मोरल कितना डाउन है। या फिर एक और कंडीशन भी दी हुई है जो कि अपनी वैलेंस की है, ये कि इंडिविजुअल को नहीं लगता कि जो वैल्यू उसको मिलने वाली है सक्सेसफुल होने के बाद, वो उसके किसी भी काम की है ना। इंडिविजुअल डज नॉट वैल्यू द रिजल्ट ऑफ सक्सेस। तो अगर इनमें से कोई भी केस है, इन तीनों में से, तो कहीं ना कहीं उस इंडिविजुअल के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, है ना। उसकी, क्योंकि उसका अपने आप मोटिवेशन डाउन हो चुका है, तो ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं एक स्टेप बैक हो चुका है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज लोअर दैट द इंडिविजुअल विल इंगेज इन द रिक्वायर्ड लर्निंग एक्टिविटी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर अ पर्सन टू गेट मोटिवेटेड। क्या है वो? एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड वैलेंस। थ्री ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट। ओके।